हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 10th मैथ्स के एग्ज़ाम हुआ था, क्वार्टरली एग्ज़ाम, यानी जिसे हम त्रैमासिक एग्ज़ाम बोलते हैं, जो जून महीने यानी 2025 में, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज आप लोग का था। जैसा कि आपको पता है कि पूरे 80 नंबर का ये पेपर था, जिसमें 3 घंटे का समय जो है आप लोग को देखने को मिला था। इसमें सवाल अगर हम समझे तो 70 को जो है प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है, 20 को जो प्रश्न है वो 2 नंबर वाला है, और 8 को जो प्रश्न है वो 5 नंबर वाला है। टोटल प्रश्न की संख्या 98 था। ये जो 70 को जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको केवल और केवल 40 को प्रश्न ही बनाना था। तो इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का ही बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन ए जो है आप लोग का, यानी कि खंड ए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जिसमें 1 से लेकर 70 को प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव है तो 4 को विकल्प इसका रहेगा। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर जो है किस किस पेन से, देख लीजिए, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से इसको चिन्हित करना था, जिसमें 40 को प्रश्न का ही उत्तर आप लोगों को देना था। आप कोई भी 40 को प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको 70 को प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो प्रश्न आप लोग के सामने में ये है। पहला प्रश्न क्या कह रहा था कि किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल आपका 27 आता है, शेषफल 32 आता है, प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस में शेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पे आपको बी मतलब होता है, ये देख लीजिए, क्यू मतलब जिससे आप भाग देते हैं। तो 61 से आप भाग दे रहे थे, कितना बार में लगा? 27 बार में, शेष आपका 32 आ रहा है। इसको आपको गुना करके जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 61 में 27 से गुना करिए तो 7 आ जाएगा, और 7 छक 42, ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12। इसको जोड़ेंगे, 7 2 4 हो जाएगा 6, यानी 1647 में आपको 1647 में 32 आपको जोड़ देना है। तो 7 2 9 7, यानी 1600, ये आपका 79 आंसर आएगा। 1679, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला ऑप्शन आते हैं, अगला सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या। तो पहले आप बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी यौगिक संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि ये 4 होता है। ठीक है, तो 2 और 4 का आपसे क्या पूछ रहा है? महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF निकालना है। तो 2 देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी है HCF। तो 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो 2 ही इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि 2 और 4 का आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 2 होता है। अब तीसरा सवाल कह रहा है कि कोई 2 दिए हुए धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए B से A में भाग देने पर, अब देखिए यहाँ से गौर से देखिए, B से A में भाग देना है। तो A में तो हम लोग भाग देते ही हैं। तो A बराबर आप पढ़े होंगे BQ प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस आर, जहाँ पर आर का मान 0 से बड़ा और बराबर, और बी से होता है छोट। अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है, जहाँ पर यही ए बराबर पूछ रहा है। तो ए बराबर आप क्या पढ़ रहे हैं? BQ प्लस आर। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे, BQ प्लस आर होता है। ये QR प्लस बी तो ऐसा बताया नहीं गया होगा, ये सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी आप कंफ्यूज ना करें। 4 नंबर कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 156 को हम करते हैं खंडित। तो 2 से ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 8 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 78 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 2 9 18, तो कर जाएगा 39 दूना 78। अब 3 से लगेगा तो 13 39, बस ये तो हो गया। यानी 2 बार होगा, 3 एक बार होगा, और 13 भी आपका एक बार आएगा। तो देख लीजिए, यही है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 दाएं है, 3 एक दाएं, और 13 एक बार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपको आंसर नजर आएगा। 5 कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं 306 और 657 का मौसौ दिले है 9, तो उनका लौसौ क्या होगा? तो देखिए, आपको पता होगा 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह LCM गुने HCF के बराबर होता है। तो ए मतलब 306 ले लीजिए, और बी मतलब 657, और LCM तो पता नहीं है तो LCM छोड़ दीजिए, लेकिन HCF पता है 9, यानी 9 से इसको भाग दे देना है। यानी LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बटा में 9 आ जाएगा। 9 से कटेगा क्या? इसको काट के देखिए, 9 तिया 27, हमें लगता है ये कट जाएगा। 9 तिया 27 होता है,
तो बचेगा 3, 3 9 चक 36 यानी 34 बार में कट जाएगा, यानी 34 में आपको गुना करना है 657 से। तो इसको गुना करेंगे तो ये तो गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुना करके आप आंसर इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका 22,338 आपका आंसर आएगा। एक बार गुना करके आप खुद से चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो परिमेय तो आप जानते हैं जो रूट से बाहर निकल जाते हैं, ये तो निकलेगा नहीं, ये तो निकलेगा नहीं, ये तो निकलेगा नहीं, लेकिन 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3, तो यही है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर सवाल कर रहा है परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप होगा। तो देखिए अगर 75 को अगर अभी आप देखें तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले इसको काटिए। 3 तिहाई 9 हो जाता है और 25 तिहाई 75 होता है, तो 3/25 आ रहा है। और अब नीचा में 25 है तो 25 को खंडित करेंगे तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी हर बराबर हम कह सकते हैं, यानी 5 के पावर 2 है और 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 कह सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नजर आएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और अगर आप डायरेक्ट 75 पर सेट करते तो आपका गलत हो जाता, ठीक ना, क्योंकि 75 में 3 आपको दिखता है और आपको लगता कि ये अशांत है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। 8 कह रहा बहुपद के शून्यक है, तो शून्यक में फैक्टर करना होगा, ये तो आपको करके बताए थे। और सेम प्रश्न हम आपको फैक्टर करके बताए थे। लाना इस बार कितना है, माइनस में 6 है, क्योंकि 3 दूनी -6, और तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गो एक्स में से 1 गो एक्स घटाना होगा। आप अगर 3 गो एक्स प्लस 2 गो एक्स करिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा 6 और -2 जस के तस। अभी दोनों में से कॉमन लीजिए तो 3x, तो यहाँ बचेगा x + 2, ये दोनों में से कुछ ना तो -1 कॉमन लीजिए तो x प्लस में 2 आ, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये बचेगा x + 2 और अगला बचेगा 3x - 1। इसको शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 करेंगे तो एक शून्यक आएगा -2 और एगो आएगा 3x - 1 बराबर 0 है, तो इससे आ जाएगा x बराबर 1/3, क्योंकि बराबर 1 आएगा, गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा। तो आंसर आप देख सकते हैं 1/3 और -2 ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योगफल आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना होता है फॉर्मूला, -b/a। तो यहाँ से पहले मान छाट लीजिए। a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान कितना है 10 है। तो हमें तो b का मान चाहिए, तो b का मान 7, लेकिन माइनस तो रहेगा। a का मान 1 है, यानी कि माइनस में 7 है इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपसे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था। 10 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान से कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा था। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c के मान अगर आप देखिएगा तो माइनस में 4 है, a का मान 3 है, मतलब -4/3 तो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असहअभाज्य है। मतलब सहअभाज्य कहने का मतलब है जिसका दोनों का मौसा अगर निकालेंगे HCF जो है उसका 1 आना चाहिए। तो देखिए 14 और 35 का HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, तो ये तो होगा नहीं 1। और ये 31 तिहाई 93 3 से लगेगा कि हो जाएगा, इसका तो 31 से हो जाएगा, जो कि ये भी गलत है। लेकिन हाँ 18 और 25 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो HCF है वह 1 आएगा, क्योंकि 18 और 25 में आपको कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, इसीलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और क्यों, और क्योंकि 32 और 62 में भी आपको 2 तो नजर आ ही जाएगा, क्योंकि 32 में 16 दूना 32 और 62 है तो 31 दूना 62, 2 तो मिल जाएगा। इसलिए HCF अगर 1 आता है तब उसको असहभाज्य बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब अगला सवाल है 12 नंबर सवाल देखिएगा। पाई है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। पाई कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। 13 कह रहा है कि निम्नांकित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए आपको बताए थे कि इसका हर पर देखना है, तो पहले कटने उठने वाला देख लीजिए, कटेगा नहीं। तो 91 है तो 13 × 7 आएगा, 63 91 7 आ गया है। तो हम बताए थे कि शांत तभी होता है जब 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, मतलब 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ तक 7 आ गया है, 13 आ गया, तो ये तो होगा नहीं।
80 मतलब होता है 16 पचे 80, 16 गुने 5 कह सकते हैं, और 16 मतलब 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। हाँ, ये शांत नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। 45 में आप जानते हैं कि 45 में 15 तिहाई मतलब 3 आ रहा है, तो ये तो आसान है। 42 मतलब 7 छक यानी कि 7 आ रहा है, तो ये अपरिमेय है। ठीक है, मतलब ये सब अशांत है। और इसमें शांत कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एक शांत है। ठीक है, जल्दी में आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि पी एक्स का मान दिए हुए है और आपसे पूछ रहा है पी -1, तो ये तो बच्चा वाला सवाल है। -1 आपको रख देना है, तो -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -3 रहेगा। -1 के स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और -3 तो रहेगा। तो 1 2 3 होता है, 3 में से 3 घटेगा तो लड्डू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना था। 15 नंबर सवाल देखेंगे, यदि किसी बहुपद के शून्य का अगर -2 और -3 है तो बहुपद क्या है? तो सबसे पहले अल्फा बीटा के मान, ये अल्फा है और ये है आपका बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो -2 और -3 जोड़ेंगे तो -5, और अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को गुना करना, -2 गुने -3 यानी कि +6 आ जाएगा। फार्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान -5 है, तो माइनस घेर के ऐसे लगाइए 5x, और अल्फा इंटू बीटा 6 है, यानी कि एक्स स्क्वायर ही माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, प्लस में 6। ये आपका फाइनली आंसर आना चाहिए। अब इसको फैक्टर करके भी आप शून्य निकालिएगा ना, तो -3 और -2 आपका आ जाएगा। तो मिला सकते हैं, कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना पड़ेगा। 16 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण एबीसी अगर 90 डिग्री है और कोण ये साइन बीएसी, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है एबीसी मतलब बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे बी है, ये 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए ए है और ये सी है। तो यहाँ पे आपका थीटा है, साइन ये मान लीजिए बीएसी मतलब थीटा, यानी साइन थीटा आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये पी हो गया, और ये हो गया एच, और ये हो गया बी। तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं पी बटा एच होता है, पी कहने का मतलब बी सी और एच मतलब ए सी। तो ये आप देख सकते हैं बी सी बटा ए सी, आप किधर है? बी सी बटा ए सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला बी सी बटा ए सी। ठीक है, अगला देखिएगा। अब ये सब तो बेसिक फार्मूला त्रिकोणमिति में हम आपको बहुत बार याद करवाए हैं। कह रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात cos थीटा क्या होता है? तो बी बटा एच होता है। बी मतलब होता है आधार और एच मतलब होता है कर्ण। तो बताइए आधार बटे कर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी में आपको टिक करना है। अब 18 देखेंगे। 18 में कह रहा है निम्नांकित में लंब बटे आधार किसका होता है? तो लंब कहने का मतलब पी, आधार करने का मतलब बी, तब पी बटे बी किसका होता है? तो ये तो होता है tan का, क्योंकि tan थीटा बराबर आप पढ़े हैं पी बटा बी होता है, तो tan थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। 19 नंबर का निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है? मतलब इकाई कहने का मतलब एक के बराबर नहीं है। तो इसका मान आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका भी मान 1 होगा। टैन थीटा कॉट थीटा 1 होता है, लेकिन ये साइन थीटा टैन थीटा 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है साइन बट्टे कॉस करेंगे तो ये कॉस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपको टिक करना था, क्योंकि 1 के बराबर ही नहीं था। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है? इस बार इकाई के बराबर है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस रहता तो 1 होता, लेकिन ये तो -1 है, इसलिए बराबर 1 नहीं होगा। इसका भी मान बराबर 1 नहीं होगा, इसका भी बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था माइनस, तब जाके 1 के बराबर होता। लेकिन हाँ, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। 21 नंबर सवाल कर रहा है कि कॉस थीटा के मान 5/13 है, तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है। तो पहले आप बता दीजिए, ये है आपका b का मान और ये है आपका h का मान। तो सबसे पहले p निकाल लीजिए, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप इसे निकाल सकते हैं 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाने की बात कहाँ से आ गया भाई? ये 5 आ जाएगा ना, 25 तो घटाएंगे तो 144 का वर्गमूल होता है 12। तो ये p निकल गया। कॉसेक थीटा आप जानते हैं h बटा p होता है। h मतलब होता है 13
और P मतलब अभिला है। 13/12 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। 22 नंबर सवाल देखिएगा, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा, तो ये 45 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान एक होता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, साइन के बटा में कॉस ले आइए तो बराबर के बाद एक आएगा, क्योंकि तिरछे जब गुना करिएगा तो उतना आ जाएगा। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन बराबर 1, और टैन 1 के चलते हम लिख सकते हैं टैन 45, और इधर तो आपका टैन थीटा है, टैन से टैन हटा देंगे तो थीटा का मान 45। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। या एक और तरीका ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा है तो एगो को आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और बराबर के बाद कॉस थीटा रहेगा। कॉस से कॉस हटा देंगे तो 90 माइनस थीटा बराबर आपका थीटा बचेगा। 90 बराबर माइनस थीटा उधर जाएगा प्लस थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, या डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। 23 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाली सामने भुजा को क्या कहते हैं, तो ये तो आपको बताए थे कि कर्ण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थीटा के सामने वाला को लंब, और जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। ये सब तो बेसिक चीज आपसे ये एक तरह से पूछ रहा था। 24 का रहा है साइन 30 का मान, तो ये तो आपको याद होना चाहिए 1/2, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 25 का रहा है सेक 60, सेक 60 न याद हो तो cos 60 को आप उलट सकते हैं, तो cos 60 मतलब 1/cos 60, और 60 न याद हो cos 60 तो साइन 30 के जैसा ही होता है, तो साइन 30 आप जानते हैं कि 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 होता है, तो इसको उलटेंगे तो 2 ही इसका आंसर आएगा। मतलब सेक 60 का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आएगा, ठीक है। 25 के बाद आइए 26 नंबर सवाल की समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं। ये सब तो बेसिक बात है। समकोण जो त्रिभुज होता है सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आप क्या मारेंगे, बी में ही टिक मारिएगा। 27 का रहा निम्नांकित में कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक का मतलब होता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर करिएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है। 5, 12, 13 भी ट्रिक होता है, इसलिए क्योंकि इसको भी समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और ये 169 आ जाएगा जोड़ जाड़ के, ठीक है। ये 20, 21 वाला जोड़ते हैं तो 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 841, ठीक है। अब 841 का थोड़ा सा वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, 29 आ रहा है कि नहीं। 29 का स्क्वायर पहले कर लीजिए, 9 के स्क्वायर 81, ये हासिल 8, 9 दूनी 18 दूना 36, और 8 44 के 4 हासिल 4, 4 और 4 हो जाएगा 8। यानी हाँ ये तो आ रहा है, यानी 3 को तो आ ही रहा है, तो यही है। चौथा नंबर नहीं आएगा, फिक्स है। इसका जब स्क्वायर करेंगे 7 के स्क्वायर 49 होता है, 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 7 11 1 12 12 हासिल 625, 625 तो होता है 25 का वर्गमूल, लेकिन यहाँ पे कितना लिख दिया है 26 लिख दिया है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। 28 कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय में किस त्रिभुज के से संबंधित है, मतलब किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण लंब और आधार होता है। नेक्स्ट 29 कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है। तो देखिए आपको हम बता दें कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए त्रिभुज हम कोई बनाए, कोई भी त्रिभुज जब बनाते हैं ए बी और सी, ठीक, तो याद रखिएगा ए के जो शीर्ष ए के जो सामने वाला साइड होता है वो ए होता है, बी जो शीर्ष है उसके सामने वाला साइड बी होता है, और जो सी शीर्ष है उसके सामने वाला साइड को सी बोलते हैं। तो यहाँ पर बी के पूछ रहा है, तो बी कौन सी भुजा है। आप देख सकते हैं बी जो है आपका एसी भुजा है, एसी में आपको या सी ए कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना होगा, ठीक है। 30